Assalamualaikum my dear students, hope you all are doing well. So I am your best English tutor Sayyada Rabia Batul. So in our today's lecture we are going to discuss about teaching assistant. That teaching assistant क्या होता है, क्यों होता है और कितना टेन्योर हम वहाँ गुजारते हैं, क्या सैलरी पैकेज होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और किस तरह से हम फिर परमानेंट प्रोफेसर लेक्चरर बन जाते हैं. So guys, as you all know that this is 2024 Ramadan. This is very blessing and sacred month. So remember me in your prayers. Let's get start our topic. TA means teaching assistant और assistant teacher. ये यूनिवर्सिटीज़ में हर साल एडवर्टाइज करवाया जाता है. वो इसलिए कि कुछ टीचर्स जो होते हैं हर साल उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है. अब जब उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उन्हें प्राइवेट जॉब की तो ज़रूरत नहीं होती. वो लोग वहाँ से छोड़ जाते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, लीव कर देते हैं, ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देते हैं. तो यूनिवर्सिटीज़ में एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पर एक क्लास को पढ़ाने के लिए 4 से 5 टीचर्स होते हैं. फिर सडनली वहाँ 2 टीचर्स या 3 टीचर्स रह जाएं तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा स्पेस है. अब वो जो 2 से 3 टीचर्स वहाँ रह गए हैं जो परमानेंट हैं या टीचिंग असिस्टेंट हैं व्हाटएवर, वो कहाँ तक बच्चों को कवर करवाएंगे. तो यूनिवर्सिटीज़ को फिर टीचिंग असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है कि भाई जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, ये जो इंटरेस्टेड है, जो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस गेट करना चाहते हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें. तो देखिए हर साल होता है ये 6 महीनों के लिए. दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ. 6 महीनों का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि भाई मैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट इतने सब्जेक्ट लूँगा, मैं छुट्टी, यानी वो एक प्राइवेट जॉब की तरह है. तो आपने वहाँ पर छुट्टियाँ नहीं करनी होती जैसे गवर्नमेंट जॉब में तो फिर भी मर्जी चल रही होती है. दिस इज़ लाइक अ फादर्स प्रॉपर्टी. तो टीचिंग असिस्टेंट में या प्राइवेट जॉब में ये हरगिज़ नहीं होता. आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो स्टार्ट होता है पूरा. यानी वो एक लिखा हुआ आता है पेपर के अंदर ऊपर से ही कि भाई ये बंदा है, इसकी इतनी सैलरी है, इसको इतने दिन, मतलब ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है एंड सो ऑन. अगर आप छुट्टियां करते हैं किसी भी वजह से, नो मैटर हाउ एमरजेंसी, हाउ सडन एमरजेंसी यू हैव, बट स्टिल आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप टीचिंग असिस्टेंट पर हैं. वहाँ पर आप एक अंडर में हैं, यू आर लाइक का सर्वेंट देयर. सो सर्वेंट भी वो जो एक सीनियर के जूनियर होते हैं, क्योंकि देखिए जो वहाँ पर परमानेंट टीचर्स हैं, जो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, आप उनके अंडर में काम करते हैं. लाइक दैट इज़ नॉट परमानेंट जॉब. टीचिंग असिस्टेंट परमानेंट जॉब नहीं होती है. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से आप टीचिंग असिस्टेंट में जा सकते हैं. तो देखिए हर साल यूनिवर्सिटीज़ ऐड देती है कि भाई पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, उसमें 3 टीचिंग असिस्टेंट चाहिए. अब बच्चे स्टार्ट वो भरना शुरू कर देते हैं फॉर्म ना. सो एक्चुअली बायलिंगुअल होना, इट्स लाइक what to do all the time. Speaking Urdu, suddenly come on English. Speaking English, suddenly come on Urdu. Code switching and code mixing, it's like oh my god. So क्या होता है कि बच्चे जो है लाइक 3 पोस्टें हैं और आराम से टीचिंग असिस्टेंट के लिए भी 50 स्टूडेंट्स या मोर देन 50 आ जाते हैं. फिर एक रिटर्न टेस्ट होता है जो कि सिंध यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है, वरना इन अदर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस देयर आर नो रिटर्न टेस्ट. दे ओनली टेक इंटरव्यूज एंड दे की वो दे देते हैं सिंपली. बट सिंध यूनिवर्सिटी का ये प्रोसीजर है कि वहाँ पर पहले रिटर्न टेस्ट होता है जहाँ पर MCQs होते हैं आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट. नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू. उस इंटरव्यू में आपसे, मतलब अगर 50 बच्चों ने अप्लाई किया था, 50 में से 25 ने क्वालिफाई किया है, फिर वो 25 को बुलाएंगे. 25 में से वो सिर्फ 3 को रखते हैं. फिर उन 3 की वो कैपेसिटी देखते हैं, वो कॉन्फिडेंट देखते हैं, वो देखते हैं कि हाँ इसमें कितना पावर है बच्चों को डील करने का. क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई छोटे बच्चे तो होते नहीं हैं, बड़ी बड़ी उम्र के आदमी होते हैं, बड़ी बड़ी उम्र की औरतें होती हैं. तो छोटे बच्चों से ज़्यादा ना उनको डील करना डिफिकल्ट हो रहा होता है. सो दैट्स द रीज़न. फिर वो ये देखते हैं कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा टीचिंग असिस्टेंट पर आने वाला इनको कवर कर सकता है. फिर वहाँ से वो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर आपका सारा प्रोसीजर चलता है और फिर आपको एज अ टीचिंग असिस्टेंट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 6 महीने का होता है. 6 महीने बाद अगर उन्हें ज़रूरत होगी डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को, तो वो आपको
बताएंगे कि भाई आपने एक्सटेंशन एप्लीकेशन देनी है कि मैं और ज़्यादा टीचिंग असिस्टेंट यहाँ पर रहना चाहता हूँ। फिर वो अगर नहीं होगी ज़रूरत तो वो आपको वहाँ से ख़त्म कर देंगे। सो टीचिंग असिस्टेंट इज़ लाइक अ प्राइवेट जॉब, डोंट बी मच इंटरेस्टेड इन दैट एंड इट्स लाइक, हाँ एक बात ज़रूर है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। देखिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाना इट्स नॉट लाइक अ जॉब, वहाँ पर पढ़ाना भले टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर, इंटर्नशिप के तौर पर मजाक नहीं है, इट्स वेरी हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपका कॉन्फिडेंट बूस्टअप होता है। दूसरा फिर आपको पता चलता है कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ लैक्स है, मैं जब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊँगा तो मुझे किस तरह से हैंडल करना है। सो गाइज ये सारा था ऑल अबाउट टीचिंग असिस्टेंट। होप यू हैव गॉट इट। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट CSS स्टेजेस। ये सेंट्रल सुपेरियर सर्विस जो होती है उसके कितने स्टेज हैं, किस तरह उसके हम रिटर्न टेस्ट से पहले MPT को क्लियर कर सकते हैं और किस तरह से हम रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।